दुरूद पाक पढ़ें जरा बावाज़ बुलंद सलात व सलाम। एक एक कदम आगे आए ज़रा मेहरबानी फरमाएं। फिर बंदे फलांग के आपको भाई भाई इधर आप बेटे को नहीं कहा, आपसे कहा है। एक एक कदम मेहरबानी जवान, कुछ भी नहीं होगा भाई, थोड़ा सा आगे अभी रश बनेगा फिर जगह भी नहीं मिलेगी किसी को। एक एक कदम आगे तशरीफ़ लाएं। अब ज़रा बुलंद आवाज़ से हजूर की बारगाह में दरूद पढ़ना है। शर्मा के नहीं पढ़ें, घबरा के नहीं पढ़ें। जैसे पढ़ने का हक है दरूद, वैसे बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्सलातो वस्सलाम। अभी भी आप कंजूसी फरमा रहे हैं। नौजवानों की तादाद बैठी है और अदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बैठे हैं। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, दरूद की अहमियत को सारी जानते हैं, मैं इसकी तफसीर में नहीं जाना चाहता। चले आपसे एक बात ही कर देते हैं कि हज़रत शेख जुनैद बगदादी जो दाता साहब के मुर्शदों में से हैं, उनके पास एक खातून आई, कहती है कल मेरी बेटी का विसाल हुआ, रात मैंने ख्वाब में देखा है वो अजाब में मुब्तला है, दुआ फरमाएं उससे अजाब हट जाए। आपने फरमाया अच्छा। रात मुराकबे के बाद जब आप तशरीफ़ फरमा हुए, अपने मामूलात के बाद मुराकबे में तशरीफ़ फरमा हुए, अजीज़ा ने गिरामी कदर, आप देखते क्या हैं कि वो बच्ची बड़ी सोनी पोशाक पहन के हुरान जन्नत के साथ आती है। अब कहते हैं बेटे कल तुझ पे अजाब था। अब जिसके कान दिल के भी खुले हैं और सर के भी खुले हैं सुनता तो वही है। कल तुझ पे अजाब था मगर आज सुबह अजाब क्यों हटा। वो बच्ची कहती है बेशक मुझ पे अजाब था मगर आज सुबह फजर के बाद अल्लाह का एक वली कब्रस्तान से दरूद पढ़ता हुआ गुजरा है, रब ने उस दरूद के सदके सारे मुर्दों को बख्श दिया है। तो दरूद आदत समझ कर नहीं, इबादत समझ के पढ़ना चाहिए। दरूद हाज़िरी को हुजूरी की कैफियत में बदल देता है। दरूद इंसान के चेहरे को संवार देता है। दरूद ज़िंदगी को संवार देता है। और कसरत के साथ दरूद पढ़ने वाला, सुभान अल्लाह, ने अपनी मर्ज़ी से कहनी, ये जुमला मैं कहने लगा हूँ, पहला ही जुमला है और कमाल जुमला है। जो कसरत के साथ दरूद पढ़ता है ना, जो नौजवान सारे बैठे हैं, हजूर फरमाते हैं कसरत से जवान दरूद पढ़ा करो कि कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। जो बंदा कसरत से दरूद हुजूर की बारगाह में पढ़ता है ना भाइयों, उस वक़्त तक उसकी सर की आंख बंद नहीं होती जब तक कि उसे महबूब का दीदार ना हो जाए। तो जो ये चाहता है कि मैं कसरत से दरूद पढ़ूं और फिर रब का शुक्र अदा किया करें, पंजाबी च कहना रब का शुक्र अदा करीदा है कि तुहाडियां मेरियां जुबानां दे विच हुजूर दा दरूद आ जाता है। ये बड़ा पाक है। उच्ची आवाज़ ना पढ़ो जरा, सलात हो पढ़ें अब तो इतनी जितनी लंबी मैंने तमीद बांधी है, जरा ऊंची आवाज़ से सलात हो वसलाम सैयदी या रसूल अल्लाह। अंजुमन मुहिबाने रसूल व अहले बैत के अहबाब ने अजीम शान दीनस्त हुसैन के उन्वान से अजीम शान प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुबारकबाद पेश करते हैं अंजुमन मुहिबाने रसूल व अहले बैत के तमाम अहबाब को। मस्जिद मिराजुल नबी दरस वाली मस्जिद चक मुर्तज़ा में अजीम शान दीनस्त हुसैन कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। चक मुर्तज़ा के रहने वाले हर आशिक मुस्तफ़ा को, आशिक अहले बैत को, आशिक सहाबा को दोनों हाथों से सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि जिन्होंने दीन अस्त हुसैन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर सना खान तशरीफ़ लाएंगे, बल्कि ला चुके हैं, महफिल में तशरीफ़ लाएंगे। जीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत जगरगोशाए पेशवाए अहल सुन्नत जगरगोशाए गाजी तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत हज़रत साहबज़ादा पीर मोहम्मद उस्मान अफजल कादरी साहब से वज़ीनत आस्ताना लिया मुराड़ी शरीफ आपकी तशरीफ़ आवरी है। और ज़ेर सरपरस्ती हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हमारे दिलों के बड़े करीब हैं, पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबज़ादा पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहब चिश्ती सयालवी सजादा नशी आस्ताना लिया चक सिकंदर अभी तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद ही सालों के बाद रौनक बज़म नशीन होंगे। और खुसूसी खिताब
किसी तारुफ के मोहताज नहीं। 10 मुहर्रम को पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा कि जब विजवा शरीफ में लाखों का ठाठे मारता हुआ समंदर ज़िक्र अहले बैत और ज़िक्र इमाम अली मुकाम को सुनने और अपने सीनों में बसाने के लिए आया। उसी आस्ताने के सजादा नशीं मेरी मुराद पीर तरीक़त रबर शरीयत हज़रत अल्लामा इज़्ज़त माब पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब चिश्ती साबरी सजादा नशीं आस्ताना रिया विजवा शरीफ आपका खुसूसी खिताब होगा। और मेरे बरादर मुकर्रम मोहतरम अल मुकाम नंबर सना खान मुस्तफ़ा सियालकोट की सरजमीन से जनाब इजाज़ अली कादरी साहब की खुसूसी नात है और नुमान सफदर साहब चिश्ती उनकी भी नात होगी। आपके सामने मेरे बरादर मुकर्रम मोहसन हस्ती तशरीफ़ फरमा हैं, हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, ज़ीनतुल कुर्रा हैं, नजमुल कुर्रा हैं, उस्ताजुल कुर्रा हैं, नौजवान कारी कुरान है हाफिज़ फैसल महमूद कादरी साहब आपकी जलवागरी है। मैं उनकी तरफ दावत की तरफ बढ़ रहा हूँ और आप अहबाब से गुजारिश करूँगा, दरूद आपने बड़ा सोना पढ़ा है, मैं सिर्फ 2 मिसरे कहना चाहता हूँ और हज़रत को दावत कलाम देना चाहता हूँ। मैं कैसे ऐसे यहाँ पे आ गया, ये भी एक अजीब सी दास्तान है। आली गांव में अभी मैं हाज़िरी पेश कर रहा था, वहाँ से महफिल से फारिग होकर यहाँ पे शाह साहब का हुक्म था, वगरना आज तो इतनी थकावट थी कि सोना था। फिर चलें ज़िक्र हुसैन के लिए यहाँ पे आना पड़ गया। अज़ीज़ा ने गिरामी कदर शुक्रिया अदा करते हैं इस अंजुमन का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे भी है और अहले बैत के नाम पर भी है। बड़ा सोना माहौल है, बड़े खूबसूरत लोग आप तशरीफ़ फरमा हैं। नारा ज़रा बुलंद फरमाए, नारा तकबीर। भाई गुजारिश ये है, जब गर्मियों में मुहर्रम आता है फिर मुहर्रम की कदर होती है। फिर पता चलता है कि 10 मुहर्रम जब शहादतें शुरू हुई तो उस रेगिस्तान में कितनी गर्मी थी। आज 2-3 दिन हो गए सारी कह रहे हैं गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी। और भाई मैं कहता हूँ रेगिस्तान और समंदर की हौलनाकी को समझने वाला ही बंदा समझ सकता है। ना बंदा समंदर की हौलनाकी को समझ सकता है, ना रेगिस्तान की हौलनाकी को। फिर अरब का सहरा हो जिसके रेगजारे मेरे इतनी उंगली जैसे हों, जो पाँव से गुजरते हैं नीचे से ऊपर निकल आते हैं, इतने लंबे रेगजारे अरब के रेगिस्तान की, ये आप समझ लीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ आपको। तो फिर पता चलता है कि करबला क्या है। जब ये गर्मी बताती है कि भाई मैं गर्मी हूँ, हम तो बैठ गए एसी में, पंखे में, इस खूबसूरत माहौल में, मगर करबला के वाली जब करबला में डेरा डालते हैं तो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सिवाय गर्मी के। आप समझ रहे हैं, सूरज आग बरसा रहा है, मगर पाँव के नाखून पाक से लेके आपके जुल्फे पाक तक इमाम हुसैन इस्तकामत का पैकर है और सब्र का। सारी दुनिया जानती है 1400 साल गुजर चुके, मगर आज भी जब मुहर्रम शुरू होता है तो याद ताज़ा हो जाती है। आज सब अहबाब ज़िक्र अहले बैत में तशरीफ़ लाए हैं, सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे 2 मिसरे समाअत फरमाइए, फिर आप नारा बुलंद कीजिएगा। कारी साहब को दावत कलाम मैं दूंगा। या इलाही हद से बढ़कर है बढ़ाई तेरी, या इलाही हद से बढ़कर है बढ़ाई तेरी, बेनियाजी तो किसी ने ना पाई तेरी। अब आप चुप रहे तो मुझे दुख होगा। मैं तौहीद की बारगाह से रिसालत में और फिर रिसालत से मैं फिर वलायत में दाखिल हो जाऊंगा। बस ऐसे ही आपसे थोड़ा थोड़ा वक्त लेता रहूंगा और अपनी हाजिरी को मुकम्मल करूंगा। मैंने कहा या इलाही हद से बढ़कर है बढ़ाई तेरी, बेनियाजी तो किसी ने ना पाई तेरी। या इलाही हद सोने वाले से कहा जा सारी खुदाई तेरी, जागने वाले को हजे भी को नहीं तुसी बोले, थोड़ी अपनी मर्जी। या इलाही हद से बढ़कर है बढ़ाई तेरी, बेनियाजी तो किसी ने ना पाई तेरी। जागने वाले को महरूम में दो आलम रखा, सोने वाले से कहा जा सारी खुदाई तेरी। गुजारिश करते हैं बड़े के साथ फखरुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा नौजवान कारी कुरान जनाब कारी हाफिज फैसल महमूद कादरी साहब दामद बरकातुहू कुद्सिया जलवागर होते हैं। लाइट आ गई है। आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन। साहबा ने कहा नजर तो कोई नहीं आया, आपने 3 दफा आमीन कहा है। कुर्बान जाए साहबा के नालैन पर जो हमारे लिए पूछ लिया करते थे। कहा हुजूर ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राइल सैयदुल मलाइका आए, सैयदुल अंबिया आमीन कह रहे हैं, सैयदुल मलाइका कह रहे हैं,
उसकी बस एक ही बात करूंगा, उसकी नाक खाक में मिले जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वह मुझ पे दरूद ना पड़े। नाक खाक में मिले, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने हजूर का नाम लिया जाए और वो दरूद ना पड़े। हजूर ने फरमाया आमीन। एक ही जुमला तेरे और मेरे लिए, दुआ करने वाले सैयदुल मलाइका हैं और आमीन कहने वाले सैयदुल अंबिया हैं। अब मुझे चक मुर्तजा का ये बाशऊर मजमा बताए, उसकी हलाकत में कुछ शक रह जाता है? नहीं। एक दफा बुलंद आवाज से कहो अस्सलातो सलाम अलैका या माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।